शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृत युवकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी NH 27 पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अररिया से तस्वीरें, जहां ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है। हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। मृत युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान में जुटी हुई है। नरपतगंज थाना क्षेत्र के पलासी NH 27 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और सहरसा से बड़ी खबर मिल रही, शराब के नशे में ट्रैक्टर चलाने का आरोप। ड्राइवर शराब के नशे में चला रहा था ट्रैक्टर। बेहोशी की हालत में ट्रैक्टर चलाता हुआ यह ड्राइवर देखा गया। सहयोगी ने भी शराब पी रखी थी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर होने से अनियंत्रित होने का डर था। लोगों की सूझबूझ से हादसा टला। लोगों ने चालक और सहयोगी को बाहर निकाला। ड्राइवर और चालक दोनों की हालत खराब बताई जा रही है। पुलिस दोनों को सदर थाना ले गई है। आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यही वो ट्रैक्टर है जिस पर जो ड्राइवर था, ट्रैक्टर ड्राइवर, वो शराब के नशे में था। बताया जा रहा है कि उसका सहयोगी भी लगभग बेहोशी की हालत में थे। तेज रफ्तार ये ट्रैक्टर चल रहा था जो अनियंत्रित था। लोगों की समझबूझ से हादसे को टाला गया है। लोगों ने चालक और सहयोगी को बाहर निकाला। ड्राइवर और चालक दोनों की हालत खराब थी। पुलिस दोनों को सदर थाना ले गई। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दारू पी करके दोनों टूर था। कौन दोनों? वो ड्राइवर था, वो खलासी था, एक आदमी और था। वही दोनों आदमी। ट्रैक्टर का ड्राइवर था? ट्रैक्टर का अरे ट्रैक्टर पे क्या स्थिति था खलासी का, कैसे गिरा? यानी कि दारू पी करके बेहोशी हालत में था। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। युवकों की पिटाई मामले में बड़ा एक्शन। सीतामढ़ी SP अमित रंजन ने कार्रवाई की। सुप्पी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार को सस्पेंड किया गया। थानेदार संजीत कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। निर्दोष 2 युवकों को हाजत में रखकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप है। SP ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। युवकों की पिटाई मामले में एक्शन। सीतामढ़ी SP अमित रंजन ने कार्रवाई की है। सुप्पी थाना अध्यक्ष संजीत कुमार को सस्पेंड किया। थानेदार संजीत कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। निर्दोष 2 युवकों को हाजत में रखकर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप है। SP ने मामले में जांच कर कार्रवाई की है। और खबर बगहा से, जहां एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र के सुखवानी गांव की है, जहां खेत में काम करने गई महिला पर पहले से घात लगाए भालू ने अचानक से हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया। उसके बाद भालू महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। खेत में अपन जंगल के धर खेत बा। कौन जगह? आए गांव से उतर। कौन सा रे? अपने खेत में काम करने गई थी तो भालू ने आकर के वहीं इसको काट लिया है। कहाँ पे इंजर्ड हुआ है? ये बाएं पैर इसका बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और लगता है कि हड्डी भी चबा गया है, दब दिए हुए, टेढ़ा हो गया है। खबर दानापुर से, जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आशोपुर सूर्य मंदिर रोड से डिबरा तक बन रही सड़क निर्माण परियोजना में बड़ी गड़बड़ी की वजह से पुल ढहने से हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरने से 2 मजदूर दबकर घायल हो गए, जिनकी तस्वीर भी सामने आई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। मौके से हमारे दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने जायजा लिया है। डिबरा में पुलिया गिरने की जानकारी, न पुलिया नहीं, उसका दीवार गिर गया है। तो कल ही हमको जानकारी मिली थी। मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि इसको जांच करिए, गुणवत्ता में कमी रखा है, क्या हुआ। संबंधित जो अधिकारी होंगे या जो संवेदक होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी शासन। थोड़े चुपचाप बैठिए।
नहीं बैठेगी चुपचाप, न सरकार बैठेगी न शासन बैठेगी। जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। निर्माण तो अच्छा हुआ था कि हम लोग के खुशी हुआ था कि चलिए हम लोग के गांव के रोड बन रहा है, लेकिन इसमें काम गलती हुआ है। काम गलती किया हुआ है कि न एगो छड़ हुआ न हुआ, और नीचे से अथी जेसीबी से खड़ा उलट गया। एगो बच्चा का, एगो गरीब आदमी के कमाए खाए वाला के जान जा रहा था। कैसे का देखे आए थे, छड़ तर डाला था? छड़ नहीं डाला है। तो आप लोग विरोध नहीं किए? हम लोग कैसे, हम लोग के बात है, हम लोग कहेंगे तो कर देगा। क्या बोला? हम लोग नहीं बोले थे। कैसे ढाल रहा था, सीमेंट से कि छड़ से? छड़ सीमेंट सब चीज तो देवे किया है, कमी नहीं है, खाली छड़ की कमी था। ढिबरा में पुल गिरने के मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास लिखित आवेदन आया है और उस पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच हम लोग भी कर ले कि क्या है। आप देख लीजिए, इसमें ये पुल बना, लेकिन इस पुल में कोई छड़ नहीं दिया गया, बल्कि क्या दिया गया, बांस का बल्ला। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी बांस के बल्ले के सहारे ये पूरा पुल जो है तैयार कर दिया गया, जो खास करके जो है विजय सिंह पथ से लेकर के ढिबरा गांव तक जाता है। और आगे भी तस्वीर दिखा देते हैं, जो पुल टूटा है उस पुल को भी हम आपको दिखा देते हैं कि वो पुल आखिर जो है किस तरह से बना था और उसमें कोई छड़ है या नहीं, नजर आता है या नहीं। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये यही है जो गिरा था। इसमें आप देख लीजिए, कहीं भी गिरने के बाद छड़ नहीं, बल्कि ये बांस का बल्ला जरूर नजर आता है। यहाँ ही नहीं, यहाँ भी नजर आ जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये बांस के बल्ले से बना और इस तरह से टूटता हुआ ये पुल गिर गया है। यही वजह है कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये गोलाई वाला है और इस पुल के आसपास भी कोई छड़ नजर नहीं आ रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और भागलपुर से बड़ी खबर मिल रही, जहां पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लापरवाही देखने को मिली। हड्डी विभाग में जुड़ाव के सहारे ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनमें आप ये देख भी पाएंगे। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ट्रैक्शन लगाने के लिए ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि इसमें किलोवाट लगता है या ईंट। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा वैसा वह कर रहे हैं। किसी को एक तो किसी को दो तो किसी को 3 ईंट लगाकर ट्रैक्शन दिया जा रहा है। हालांकि जबकि नियम ये बताते हैं कि इन्हें लोहे का किलोवाट वजन के अनुसार दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी हम हैं भागलपुर के पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग में। आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ इलाज किस प्रकार से हो रहा है। रोगियों को ट्रैक्शन जो दिया जा रहा है उसमें देख लीजिए, यहाँ पर किलोवाट होना चाहिए था लोहे का, लेकिन ईटा को जो है लगाकर यहाँ पर ट्रैक्शन दिया जा रहा है। कोई एक पेशेंट को नहीं, कई पेशेंट हैं जिन्हें इसी तरह से जो है ईटा लगाकर ट्रैक्शन लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जुगाड़ के मार्फत जो है यहाँ पर लोगों का इलाज किया जा रहा है। ईटा जो हम लोग को बोला वही लगाए। ईटा लगाने का है, अब ये तो भाई डॉक्टर बताएगा, हमको क्या मालूम है कि ईटा लगाना है या किलोवाट लगाना है। हम लोग सबको देखते हैं ईटा 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 लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ईटा लगाकर जो है ट्रैक्शन यहाँ लगाया गया है। जुगाड़ के मार्फत कहा जा सकता है कि सबसे बड़े अस्पताल में जब ये हाल है तो गांव के जो अस्पताल होंगे उनका क्या हाल होगा। कहा जा सकता है कि इस पर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जो है हालात कुछ बेहतर हो सके और मरीजों को जो परेशानी हो रही है उससे उन्हें निजात मिल पाए। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां पुलिस को महिला सब्जी विक्रेता हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली। बीते 19 मार्च को हलसी थाना क्षेत्र के कैंदी गांव में महिला सब्जी विक्रेता सुनैना देवी की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना के समय पहना हुआ खून का छींटा,
शर्ट भी बरामद किया है, जिससे अहम साक्ष्य माना जा रहा है। एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतका के बेटे की ओर से सब्जी का बकाया पैसा लगातार मांगा जा रहा था। इसी से आक्रोशित होकर आरोपी ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मृतका के पुत्र के द्वारा जो है इसमें प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकार जो है उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हुए गिरफ्तारी के लिए जो टीम है, छापेमारी दल है, वो उनका प्रस्थान करवाया गया। इस प्रकार से गया में, चूँकि वो दिल्ली भागने की योजना में थे और दिल्ली भागने के क्रम में ही गया से जो है वहाँ के लोकल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिनका नाम गोरखलाल राम उर्फ गोरे कुमार, उम्र करीब 30 वर्ष है, पेशर स्वर्गीय राम बालक राम कैंडी, थाना हलसी, लखीसराय, उनको गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और अभिभावकों को खुद बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। डगरुआ में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना पर उन्होंने बयान देते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की और स्थानीय थाना प्रभारी को भी जिम्मेदार ठहराया। बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। डगरवा में 3 घटना घट गई, एक ही डगरवा, तीनों सामूहिक बलात्कार, नर्तकी के साथ, और अब एक चौधरी परिवार की बच्ची के साथ। मरने के बाद ये पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप किसी भी बच्ची को प्रेम प्रसंग के साथ जोड़ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8,931 दिनों की निरंतर जनसेवा के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार प्रमुख बनकर पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पार कर लिया है। प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री, गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम और 3 लगातार लोकसभा जीत के साथ प्रधान सेवक की मिसाल कायम की है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कामों का रिकॉर्ड बनाया है, मुख्यमंत्री के रूप में हो या प्रधानमंत्री के रूप में, सभी पॉलिटिशियन का आज के दिन उन्होंने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा दिन के हम समझते हैं कि नेता के रूप में उभरे हैं, जो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर भी माने जाते हैं। हम मानते हैं कि हम सबों के लिए आज गर्व का क्षण है। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी सबका रिकॉर्ड तोड़ते रहे और अपने देश को विश्व गुरु बनाने में लगे रहे, यही शुभकामना हम देते हैं। बिहार दिवस के मौके पर दिल्ली में समृद्ध बिहार का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें चिराग पासवान ने राज्य के समग्र विकास का विजन पेश किया है। उन्होंने बीआईटीओ के जरिए देश विदेश में बसे बिहारियों को एक मंच पर लाकर निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की, जिसके लिए जल्द ही भूमि पूजन होगा। हर ब्लॉक में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की योजना पर भी जोर दिया गया। आज जिस तरीके से उसकी घोषणा भी और आज हम लोग LOI भी साइन कर रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत जल्द बिहार में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की एक यूनिवर्सिटी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर उसका जल्द ही भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और जल्द ही सत्र की भी शुरुआत की जाएगी। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी उतना ही महत्व देता हूं और मैं चाहता हूं कि बिहार के हर एक ब्लॉक में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग खड़ा कर सकें, तैयार कर सकें। उस दिशा में भी हम लोगों ने आज पहल शुरू की है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर से एक अनोखा मामला सामने आया। हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्रसंडो गांव में स्वर्गीय बैकुंठ सिंह के बेटे अमित सिंह की गाय ने 2 मुंह और 4 आंखों वाले एक बछड़े को जन्म दिया। एक अनोखे बछड़े को देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। कुछ लोग इसे
प्रकृति का अद्भुत करिश्मा मान रहे हैं तो कुछ इसे ईश्वरीय संकेत बता रहे हैं। पशुपालक अमित सिंह ने बताया कि बछड़ा जीवित है और उसकी देखभाल की जा रही है। वहीं इस मामले पर भ्रमणशील पशु चिकित्सा राजेश कुमार ने बताया कि यह कोई दैवीय चमत्कार नहीं बल्कि जन्मजात विकृति है। उनके अनुसार ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के असामान्य विकास के कारण होता है। ये घटना फिलहाल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो, चाहे इंसीमेशन का डिफॉल्ट हो सकता है, या जिस समय ओवरी इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, अंडा निषेचन हुआ होगा, तो उस टाइम में जो भी हुआ होगा उसके हिसाब से होता है। लेकिन इसको लोग दैवीय या प्राकृतिक, हम दैवीय रूप मानते हैं लोग, लेकिन इसको साइंस में हम लोग दैवीय रूप नहीं मानते। हाँ, टिंका अमित कुमार। टिंका के पास में जो है एक गाय है, वो 2 मुंह का बच्चा जो है दिया है। साक्षात भगवान का रूप, साक्षात भगवान का रूप कह सकते, भगवान का रूप है। हाँ। जितने भी भाई कहीं भी हो अगर जाता है आ करके जो है उसको देखिए। के सेक्टर 30 के बाबा मक्खन शाह लुबाना में बिहार फाउंडेशन की ओर से बिहार दिवस 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार और पूर्वांचल समाज के सदस्यों के साथ प्रशासन, पुलिस, शिक्षा, मीडिया और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को पारंपरिक गमोसा भेंट कर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में बिहार के लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने बिहार की समृद्ध संस्कृति विरासत की झलक प्रस्तुत की। मार्च 22 तारीख 2026 बिहार दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। बिहार दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ सारे बिहार के जो बंधु लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपनी कला, अपनी संस्कृति यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके साथ ही बिहार का जो भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में, भारत के विकास में उनका योगदान और आज का बिहार की परिस्थिति, उसके बारे में चर्चा और बिहार को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेके जाना, बिहार को जो विकास करना, इसके बारे में चर्चा। बिहार फाउंडेशन शिलांग ने शिलांग कॉन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर में बिहार दिवस का भव्य आयोजन किया, जिसमें शहर में रहने वाले बिहार समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया गया। इस कार्यक्रम में मेघालय के वरिष्ठ बीजेपी नेता एलेक्जेंडर लालू हेक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने शिलांग में रहने वाले बिहार के लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेघालय की प्रगति और विकास में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना भी की और उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस समारोह में बिहार भोजपुरी समाज की ओर से आयोजित कई जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल रही। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिहार फाउंडेशन शिलांग ने शिलांग कन्वेंशन सेंटर में बिहार दिवस का भव्य आयोजन किया है, जिसमें शहर में रहने वाले बिहार समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया गया। इस कार्यक्रम में मेघालय के वरिष्ठ बीजेपी नेता एलेक्जेंडर लालू हेक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने शिलांग में रहने वाले बिहार के लोगों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेघालय की प्रगति और विकास में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना भी की। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पूरा बिहार धूमधाम से अपने राज्य की स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश को खास पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी। नीतीश के सुशासन मॉडल की तारीफ की तो सीएम नीतीश ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के खास पत्र पर सियासत भी खास हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। शुभकामनाएं। बिहार दिवस बिहार के समृद्ध इतिहास, बिहार के सामर्थ्य और बिहार की परंपराओं का उत्सव मनाने का दिन है। यह भारत की सशक्त पहचान में बिहार के अमूल्य योगदान को याद करने का अवसर है। बिहार की धरती को प्राचीन काल से ही ज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को समृद्ध किया है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे और मेरी सरकार को बिहार की विकास यात्रा को और तेज गति देने का अवसर मिला है। पिछले एक दशक में हमारा फोकस
इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और समावेशी विकास पर रहा है। हमारी पहल से राज्य के प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है। इससे न केवल राज्य के लोगों के लिए नए नए अवसर बने हैं, बल्कि भारत की विकास यात्रा में बिहार की भूमिका और सशक्त हुई है। वर्ष 2004 से 2014 की तुलना में बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं को गति मिली है। आपके नेतृत्व में बिहार एक बड़े परिवर्तन का साक्षी बना है। सुशासन के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता ने राज्य में विश्वास, स्थिरता और प्रगति की एक नई धारा शुरू कर दी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपको और बिहार के सभी नागरिकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बिहार निरंतर प्रगति करते हुए समृद्धि के नए आयाम स्थापित करे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहे। प्रधानमंत्री मोदी के इस पत्र के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी उनका आभार जताया और उनके पत्र का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को सीएम नीतीश का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के प्रति स्नेहपूर्ण संदेश के लिए समस्त